औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, मेडिसिन नॉलेज के हवाले से एक और वीडियो आपके साथ डॉक्टर आसिफ इजहार। ख़वातीन और हज़रात, आपने अक्सर घरों में देखा होगा कि बहुत से बुज़ुर्ग जो होते हैं वो अक्सर औक़ात ख़ाबा और गोलियों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और अक्सर घरों में जो होता है तो ब्रोमाज़ेपाम की गोली जो है वो आपने देखी होगी। बहुत से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, बड़ा कॉमनली यूज़ होने वाली दवाई है। और ख़ुसूसन जो लोग एंजाइटी का शिकार होते हैं या इस तरह की और परेशानियों का शिकार होते हैं जिनमें नींद की कमी होती है, उन लोगों में अक्सर औक़ात ये तजवीज़ की जाती है ब्रोमाज़ेपाम, जो कि 3 मिलीग्राम की ड्रग है। बेंजोडाज़ेपीन ग्रुप से इसका ताल्लुक़ है। मैं आज आपको बताता हूँ कि इस दवाई का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है और कौन से लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते। आज इस हवाले से बात करते हैं। ख़वातीन हज़रात, जिस तरह कि आपको पता है कि जो लोग मेडिसिन का थोड़ा नॉलेज रखते हैं कि ब्रेन में मुख्तलिफ़ किस्म के एरियाज़ होते हैं और इसमें मुख्तलिफ़ न्यूरोट्रांसमीटर्स होती हैं, और ये दवाइयाँ जो हैं ख़ुसूसन बेंजोडाज़ेपीन्स, SSRIs, SNRIs और मुख्तलिफ़ किस्म के जो ब्रेन पे अमल करने वाली दवाइयाँ हैं, ये मुख्तलिफ़ सिस्टम्स को और मुख्तलिफ़ जो कनेक्शंस होती हैं, प्री साइनेप्टिक, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स, इन पे इनके रिसेप्टर्स होते हैं और ये उनको जाके टारगेट करती हैं। बेंजोडाज़ेपीन जो है ये आपके लिम्बिक सिस्टम और रेटिकुलर फॉर्मेशन जो ब्रेन में है उस पे जाके उसके पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में बेंजोडाज़ेपीन रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ पे जाके ये अटैच हो जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनकी सिक्रीशन होती है, और उससे जो है तो आपके ब्रेन के मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस जो है वो एतदाल के साथ आना शुरू हो जाते हैं। बेंजोडाज़ेपीन ग्रुप में जो ब्रोमाज़ेपाम है इसका इस्तेमाल किन लोगों में कराया जाता है? इसका इस्तेमाल बुनियादी तौर पे एज एन एंजियोलिटिक ड्रग कराया जाता है, यानी जिन लोगों में एंजाइटी हो, परेशानी हो, वहम हो, हाइपर हो वो लोग, तो उन लोगों में जो ब्रोमाज़ेपाम है 3 मिलीग्राम उसका इस्तेमाल कराया जाता है, और इसके साथ जो उसका एंजाइटी लेवल उन लोगों का है वो कम हो जाता है। एंजाइटी के साथ चूंकि और भी चीज़ें बड़ी कोरिलेटेड हैं, क्योंकि एंजाइटी के साथ आपकी पाल्पिटेशंस होती हैं, सो अगर एंजाइटी रिलेटेड पाल्पिटेशंस हैं, ब्रोमाज़ेपाम का इस्तेमाल उसमें भी कराया जा सकता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको एंजाइटी के साथ हाइपर वेंटिलेशन स्टार्ट हो जाती है, उनकी सांस फूल जाती है, सो इस हाइपर वेंटिलेशन में भी इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है। और बहुत से लोग जो हैं इस हाइपर वेंटिलेशन, टैकीकार्डिया यानी हार्ट बीट तेज होने की वजह से उनमें एक फॉल्स इंजाइना अलार्म होता है, यानी उनको बज़ाहिर इंजाइना की तरह लगने वाला चेस्ट पेन होता है, लेकिन अगर इस चेस्ट पेन के दौरान भी उनकी ECG कराई जाए तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होती, और ये बुनियादी तौर पे एंजाइटी की वजह से चेस्ट पेन होता है। सो इस किस्म के फॉल्स एंजाइना में भी जो बेंजोडाज़ेपीन ग्रुप का ये ड्रग है ब्रोमाज़ेपाम, इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है। इसके अलावा ख़वातीन और हज़रात, जो GI रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, कुछ लोगों में IBS के सिम्टम्स होते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, कुछ लोगों में जो है तो ब्लॉटिंग होती है, यानी उनको गैस की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, और इस वजह से जो है तो उनको अक्सर एंजाइटी की शिकायत रहती है, और इस वजह से उनकी अक्सर जो रूटीन होती है वो डिस्टर्ब होती है। सो ऐसे लोगों में भी ब्लॉटिंग के लिए और एपिगैस्ट्रिक पेन के लिए, इस चेस्ट पेन के लिए, और मुख्तलिफ़ किस्म की माइल्जियाज जो होती हैं, बॉडी में दर्द होना और इस किस्म की लेथार्जिक कंडीशंस होती हैं, उसमें भी ब्रोमाज़ेपाम का इस्तेमाल जो है वो कराया जा सकता है। ख़वातीन में, खुसूसन उन ख़वातीन में जो डिस्मेनोरिया का शिकार होती हैं, यानी जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान पेन बहुत ज़्यादा होता है, उस दौरान भी ब्रोमाज़ेपाम का इस्तेमाल जो है उनका एंजाइटी लेवल भी कम करता है और उनकी पेन परसेप्शन को कम करके जो डिस्मेनोरिया का तकलीफ दे अमल है उसमें कमी लाता है, और इन लोगों में भी ये खुसूसन हेल्पफुल साबित हो सकती है। ख़वातीन हज़रात, इसकी डोज कितनी है? ब्रोमाज़ेपाम जो है वो 3 मिलीग्राम की टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, और उसकी ऑप्टिमम डोज जो है 6 से लेके 12 मिलीग्राम तक है, और इसकी जो मैक्सिमम डोज है पर 24 आवर्स वो 18 मिलीग्राम से ज़्यादा हरगिज़ किसी भी कंडीशन में रिकमेंडेड नहीं है। सो ऑप्टिमम डोज 3 से 6 मिलीग्राम इसकी डोज है, और ज़्यादातर साइकेट्रिक कंडीशन में इसकी 12 मिलीग्राम तक भी डोज दी जा सकती है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन से ऐसे साइड इफ़ेक्ट हैं जो इसके साथ कोरिलेटेड हैं, उस हवाले से जिक्र करते हैं। ख़वातीन हज़रात, इसके साथ जो कोरिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें कन्फ्यूजन, उनमें सेडेशन यानी गनूदगी का अमल जो है वो हो सकता है, और कुछ लोगों में ये टैकीकार्डिया कॉज कर सकता है। बहुत से लोगों में जो है तो ये GI अपसेट्स कर सकता है, वॉमिटिंग इसके साथ हो सकती है, इसके साथ वर्टाइगो यानी सर चकराना ये इसके साथ हो सकता है, और अगर ज़्यादा अरसे तक इसका इस्तेमाल कराया जाए तो ये आपका हेमाटोक्रिट जो है वो बढ़ा सकता है, यानी आपको अगर बहुत अरसे तक कोई बंदा इसका इस्तेमाल कर रहा है, साइकियाट्रिस्ट ने ये तजवीज़ की है,
तो उसको अपने जो खून के टेस्ट हैं उनका पीरियोडिकली मुआयना कराते रहना चाहिए, क्योंकि ये आपके हेमाटोक्रिट पे भी असरअंदाज हो सकता है। और इसी वजह से जब हेमाटोक्रिट बढ़ता है, आपके खून का गाढ़ापन बढ़ता है, इस वजह से जो है तो आपको ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकती है, यानी बहुत से लोग जो है उनकी नज़र में धुंधलाहट आ सकती है, जो इसका एक कॉमन साइड इफेक्ट है। ख़वातीन हज़रात, इसके इंटरेक्शन किन ड्रग्स के साथ हैं? कुछ लोग अगर ओलेंज़ेपिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, या मैदे की दवाई सिमेटाडीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, या SSRIs का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो ये इन ड्रग्स के साथ इसकी जो है तो इंटरेक्शन है। और इस सूरत में जो है तो आपके डॉक्टर को पता है कि किस दवाई की डोज जो है वो किस हद तक एडजस्ट करनी है, कम करनी है या ज़्यादा करनी है। सो इस हवाले से जो है तो वो आपका डॉक्टर बेहतर समझता है। लेकिन ये ड्रग्स जो है इसके साथ इसकी इंटरेक्शन है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? कॉन्ट्राइंडिकेशन ख़वातीन हज़रात, जो लोग बेंजोडाइज़ेपिन ग्रुप को सेंसिटिव होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी होती है, उन लोगों में इसका इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए। जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों में हाई डोज ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन ने इसका इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए। जो लोग ओपियाइड एनाल्जेसिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों में इसका इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए। और जिन लोगों को क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है, उन लोगों में जो गनूदगी यानी जो हेपेटिक एनकेफेलोपैथी है उसके चांसेस बढ़ सकते हैं, सो उन लोगों में इसका इस्तेमाल जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ख़वातीन हज़रात, जो लोग मशीनरी के साथ रिलेटेड काम कर रहे हों, मैनुअल वर्कर्स हों, हैवी मशीनरी या कहीं हाइट्स पे काम कर रहे हों, सो ऐसे लोगों में इसका इस्तेमाल जो है वो ममनू है। और इसके हवाले से मैं बताता चलूँ कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान अगर इसका इस्तेमाल ना किया जाए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि इसकी जो सेफ्टी है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में, ऑल्दो के बाज़ औक़ात कहा जाता है कि ये सेफ होता है, लेकिन फिर भी बेंजोडाइज़ेपिन्स का इस्तेमाल प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान नहीं करना चाहिए। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि ये मालूमात जो है आपके लिए फ़ायदामंद साबित होंगी, और अगर आपके लिए फ़ायदामंद साबित हो रही हैं तो आप यकीनन ये दूसरों तक भी पहुँचाना चाहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।